हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी एपीयूएस एंड वेलकम टू दी एआई प्लस डिजिटल मार्केटिंग बैच 35 लेक्चर नंबर 4। तो दोस्तों, आज हम वहीं से इसे दोबारा से शुरू करेंगे जहां पर हमने लेक्चर नंबर 3 में इसे स्टॉप किया था। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने ये नाम लिखा और इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें लैपटॉप में ऊपर ये जो फॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है, मोबाइल फोन में बिल्कुल नीचे होता है। यहाँ पे हम क्लिक करके जी हम अपना फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमने यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लिया। फॉन्ट क्या होता है? ये टेक्स्ट का स्टाइल होता है जिसे हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके पीछे एक साइंस है पूरी कि कौन से डिजाइन में हमें कैसा फॉन्ट यूज करना चाहिए। ये हम जब आगे कुछ क्लासेस पढ़ेंगे उनको डिस्कस करेंगे। ये हमारा डिक्रीजर और इंक्रीजर है। यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसके कान को पकड़ के भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कलर है। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई भी कलर इस्तेमाल में ला सकते हैं अपनी इस टेक्स्ट के लिए। और ये चीजें हम पढ़ चुके थे। ये बोल्ड है, इस पे हम क्लिक करके हमारे इस टेक्स्ट को मजीद प्रोमिनेंट, मजीद वाजे बना सकते हैं, इसे कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये इटैलिक है। ये थोड़ा सा स्टाइलिश होता है। जैसे अब ये सीधा है, इटैलिक करके इसे आप मेरी तरह टेढ़ा कर सकते हैं। ठीक है। सो ये इटैलिक है जी, इससे हम इटैलिक कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक टूल मिलता है, उसका नाम है अंडरलाइन। अब ये गाय के लिए होता है। अंडरलाइन इसलिए होता है कि हम यहाँ पे क्लिक करके अगर हम टेक्स्ट के नीचे, ठीक है, अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो हम ये लगा सकते हैं। ये हम हस्बे जरूरत जो भी हमें टेक्स्ट की जरूरत जहां भी पड़ती है हम इसको लगा सकते हैं। उसके बाद ये जी स्ट्राइक थ्रू है। अगर आपने टेक्स्ट को क्रॉस करना है तो आप इस तरह स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं। कोई डिजाइन ऐसा है, कोई प्राइसिंग आपने काटनी है तो आप जो है वो स्ट्राइक थ्रू यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें अगला टूल जो मिलता है ये वाला, ये है जी अपर केस और लोअर केस। अब ये अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है? अपर केस कहते हैं बड़ी एबीसीडी, ठीक है, और लोअर केस कहते हैं छोटी एबीसीडी। राइट। अगर हमने छोटी एबीसीडी में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि वो झटपट करके जो है वो बड़ी एबीसी के अंदर चेंज हो जाए तो हम इस पे जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारा लिखा हुआ जो भी एक एक हर्फ है वो बड़ी एबीसी में चेंज। और अगर हमने लिखा ही बड़ी एबीसी में था और हम चाहते हैं झटपट करके ही वो छोटी एबीसी में चेंज हो जाए तो देन हम फिर इस पे क्लिक कर देंगे, वो फिर चेंज हो जाएगा। तो इसे कहते हैं अपर केस एंड लोअर केस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का। ये अलाइनमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट एक तरह की एक साइड तहरीर होती है। ठीक है। जिसमें मिसाल करते हैं हम यहाँ पर कोई और नाम एक लिख लेते हैं। ठीक है। एक हमारी है रेहाना बहन, हम इनका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। स्ट्राइक थ्रू को हम यहाँ कट कर देते हैं ऐसे करके। और हम एक और नाम लिख लेते हैं इसके अंदर, अम, जफर भाई है यहाँ पे, जफर जनून, ऐसा ही। अच्छा जी। इसका साइज थोड़ा सा हम कर लेते हैं कम।
और कम करते हैं जी, यहां से पकड़ के इसको बराबर कर लो, ठीक है। ये ऐसे करके, तो ये हमारा जनाब यहाँ पे आ गया टेक्स्ट, ठीक है। अब अलाइनमेंट बेसिकली तीन किस्म की होती है, ठीक है। एक होती है जी लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन कौन सी होती है? लेफ्ट अलाइन वो होती है जो जिस साइड से हम इंग्लिश लिखते हैं, यानी कि ये SHAZMEEN, शाजमीन जो लिखा हुआ है, ये लेफ्ट अलाइन है, जिस साइड से हम अंग्रेजी लिखते हैं। एक सेंटर अलाइन है, जो ये दरमियान में लिखा हुआ है। एक होती है राइट अलाइन, जिस साइड से हम उर्दू लिखते हैं, ठीक है। वो कौन सी अलाइन होती है? वो होती है राइट अलाइन। अब अलाइन कितनी किस्म की हो गई? तीन किस्म की। तो हम जब भी कोई डिजाइन बनाए, तो हमें अलाइनमेंट का जो है वो खास तौर पे ख्याल रखना होता है। ये नहीं कि एक चीज हमारी लेफ्ट अलाइन है, एक चीज हमारी राइट अलाइन है, एक चीज सेंटर अलाइन। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, ये अलाइनमेंट पे। अब ये देखिए, ये तीनों लेफ्ट अलाइन हो गए, ऐसे, ठीक है। फिर से हम क्लिक करें, अब ये देखिए ये राइट अलाइन हो गए, ठीक है। और हम जो है ना वो अ, फिर से इसके ऊपर अगर क्लिक कर दें, तो ये हमारा सेंटर अलाइन हो जाए। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कौन सी अलाइन रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट तीन किस्म की होती है: लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन एंड राइट अलाइन, ठीक है। तो आपने इसका ख्याल करना। उसके बाद हमारे पास जो अगला टूल है, वो है जी लिस्टिंग का। अब ये लिस्टिंग किस काम आती है जी? लिस्टिंग आती है काम किसी भी लिस्ट बनाने के लिए, फहरिस्त बनाने के लिए, उससे नंबर शुमार देने के लिए, ठीक है। वो कैसे मिसाल करते हैं? अब मैं इसके ऊपर पहले टेक्स्ट को क्लिक करता हूं, और फिर मैं यहां पे आता हूं, ये देखिए लिस्टिंग बन गई, 1 2 3। अब यहाँ पे हम इसको फिर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम कोई और नाम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी बहन है हानिया मरियम, ठीक है, उनका नाम मैंने लिख लिया। आप पे डिपेंड करता है, आप इसको जितनी मर्जी लंबी लिस्ट बना लें, 1 2 3 4, आप फिर वहां पे क्लिक करेंगे तो ये नंबरिंग में भी आ जाए। आप जहाँ पे ये मरियम का एम खत्म हो रहा है, यहाँ पे हम फिर स्पेस देंगे तो ये पांचवा आ जाएगा, फिर छठा आ जाएगा, सातवां आ जाएगा, आठवां आ जाएगा। तो आप ऐसे बारी बारी 5 5 10 10 करके इसकी लिस्टिंग बना सकते हैं। ये टू टाइप की लिस्टिंग होती है। एक बुलेट में होती है, इसको बुलेट कहते हैं, डॉट 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 डॉट। और अगर आपने नंबरिंग देनी है तो आप अगले स्टेप पे फिर क्लिक कर दें, तो यहां पर आपकी नंबरिंग आ जाएगी। ये टूल सारे के सारे लाइन में है, ठीक है। जो मैंने कल शॉर्ट वीडियो भेजी थी आपको, उसी के अकॉर्डिंग आप इन टूल्स को ढूंढ सकते हैं। नहीं मिलेंगे तो मैं फिर से आप लोगों को आगे गाइड कर दूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक जो टूल है, वो है जी स्पेसिंग, ठीक है। ये स्पेसिंग किस काम आती है? स्पेसिंग से मुराद है फला, थोड़ा सा फासला। आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है उसके अंदर, लेटर्स के अंदर स्पेसिंग आ जाए। स्पेसिंग दो किस्म की है, एक लेटर स्पेसिंग है और एक लाइन स्पेसिंग है। लेटर स्पेसिंग कौन सी है जी? लेटर स्पेसिंग लेटर वाली होती है। एस एक लेटर है, एच एक लेटर, ए एक लेटर है, जेड एक लेटर है, एम ई एन, ये सेपरेट सेपरेट लेटर्स हैं। अगर हम चाहते हैं कि इनमें फासला आ जाए, तो हम क्या करेंगे? टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिंग में जाएंगे, और ऐसे इनके अंदर हम चाहें तो फासला ला सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब ये देखिए अच्छा खासा इनके अंदर स्पेस आ गया, ऐसे करके, ठीक है। ये देखिए अब अच्छा खासा इनके अंदर स्पेस आ गया।
अगर आप चाहते हैं नहीं स्पेस ज्यादा है कम हो जाए, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लेटर स्पेसिंग। अगर आपको किसी डिजाइन के अंदर स्पेस देना है तो आप उसको लेटर स्पेसिंग कर सकते हैं। और अगर आपने लाइन को स्पेस देना है, ठीक है, अगर आपने लाइन के अंदर स्पेस देना है, लाइन कौन सी होती है, ये लेटर स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग ऐसे है, 1 2 3 4 5, ये लाइन है। आप चाहते हैं इन लाइनों में फासला आ जाए, तो देन हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर स्पेस ज्यादा है कम करनी है तो हम ये हमारे हैं लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग के टूल, जो कि डिजाइन में बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो एक टूल आता है, ठीक है, वो टूल है हमारा, ये नया टूल ऐड हुआ है, एडवांस फॉर्मेटिंग। आपने ये जो टेक्स्ट लिखा है, आप इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर आप ए टू ये फॉर्मेट है, A2 एक ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये बहुत प्यारा सा है, ठीक है। और उसके बाद एक ये है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर आप इस अंदाज में थोड़ा सा लिस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़े से इनके कुछ स्टाइल्स हैं, ठीक है। इनको आप टाइपोग्राफी में कर सकते हैं। टाइपोग्राफी क्या होती है, इसके ऊपर हमारा फ्यूचर में एक बहुत मजे की क्लास होगी, ठीक है। अच्छा जी, यहां तक हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक और टूल है वो है जी ट्रांसपेरेंसी। इसी का मतलब होता है जाहिर, कि जो भी आपका टेक्स्ट है आप उसको कितना जाहिर रखना चाहते हो। मिसाल करते हैं, ये टेक्स्ट हम चाहते हैं ये थोड़ा सा मध्यम हो जाए, ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट मध्यम हो जाए तो हम ट्रांसपेरेंसी में आएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे जरा फीका हो जाए। और मिसाल करते हैं ये एलिमेंट्स में हम आते हैं, इस पे हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हम करते हैं जी बैकग्राउंड्स, ठीक है। मिसाल करते हैं यहां से हम बैकग्राउंड ले लिया हमने, और ये उठा के हम यहाँ पे ले आए, ठीक है, या ये रख लिया हमने, ठीक है, या कोई और हम रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब वो मिसाल करते हैं हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो हमारा बैकग्राउंड है ना, ये इसके ऊपर हमारा टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। अब बैकग्राउंड तो यही रखना है, बैकग्राउंड भी रहे, टेक्स्ट भी ठीक से नजर आए। तो हम बैकग्राउंड यहाँ पे सेट कर लिया हमने, ठीक है। आप मोबाइल फोन में यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको रिप्लेस का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये मिल जाएंगे। इस एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे तो बैकग्राउंड वगैरह सेट करना हम पढ़ेंगे। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी में, और इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देंगे कम, ऐसे। अब हमारा बैकग्राउंड भी नजर आ रहा है और ये वाला हमारा जो फॉर्मेट है ये भी नजर आ रहा है। पहले अच्छे से टेक्स्ट प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर हमने इसको यहां से कम कर दिया तो ये देखें, अब हमारा बैकग्राउंड भी मजे का लग रहा है, ठीक है, और हमारा टेक्स्ट भी मजे का लग रहा है। तो ये हमारा जो टूल है इसका नाम है जी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को या बैकग्राउंड को प्रोमिनेंट ज्यादा करना चाहते हैं या मध्यम करना चाहते हैं तो हम ट्रांसपेरेंसी में आके से कर सकते हैं। अच्छा जी, तो पढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। ये टूल मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से टूल की रिकग्नाइजेशन हो जाए, और आपको जो भी काम करना हो आपको पहचान हो, इस टूल का ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है। आपको जब भी फिर कोई काम पड़े तो आपको टूल्स की पहचान होगी तो आप अच्छे से
कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो टूल हमें मिलता है वो मिलता है इफेक्ट्स का। ये भी हमारे कुछ टेक्स्ट के स्टाइल होते हैं जी। ठीक है, और अब आप देखेंगे, गौर कीजिएगा कि जैसे जैसे मैं क्लिक करता हूँ चला जाऊंगा, स्टाइल चेंज होते हुए चले। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ऐसे, 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 ये बैकग्राउंड लग गया। ठीक है, अब इसमें दो अहम टूल हैं, एक ये वाला शेडो है और एक आउटलाइन है, हम इनको डिस्कस करें। शेडो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, शेड देने के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, और इसका अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और फिर से दोबारा इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, मोबाइल फोन में दो मरतबा में क्लिक करना पड़ता है। शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं इस क्लास के फौरन बाद आपको फिर से ये सारे टूल पढ़ा दूंगा, रिकैप करवा दूंगा। शेडो पे हम क्लिक करते हैं, और जैसे हम फिर से क्लिक करते हैं तो हमें ऑफ सेट का यहाँ पे बटन मिलता है। अब ये ऑफ सेट क्या है? ये ऑफ सेट ये है, ये जो नीचे नजर आ रहा है, शेड। ठीक है, ऑफसेट जब भी हम कोई ऐसा डिजाइन बना रहे हैं जिसको प्रिंट होना है, उसके लिए तो हम कभी भी शेडो इफेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ये बुरा लगेगा। ठीक है, और ये स्याही कभी कभी फैल भी जाती है। ठीक है, तो हमने जो डिजाइन प्रिंट होना है ना, उसके लिए तो ये इफेक्ट इस्तेमाल करने ही नहीं। और ऐसा डिजाइन जिसको प्रिंट नहीं होना, जैसे कोई डिजाइन सिर्फ फेसबुक पे लगेगा, जैसे कोई डिजाइन व्हाट्सएप पे लगेगा, जैसे कोई डिजाइन सिर्फ वेबसाइट के लिए है, उसके ऊपर हम शेडो इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफसेट हमने ही रखनी है इसकी 15। ठीक है, ऑफसेट हमने कितनी रखनी है? 15। डायरेक्शन हमने इसकी कर देनी है 0। ब्लर इसका हमने रखना है 0। ट्रांसपेरेंसी ये कितनी जाहिर हो रही हो, इसको हमने रखना है फुल। और अगर रेड है तो इसके पीछे हम लगा देते हैं कलर ब्लैक। तो अब आप देख रहे हैं, ये देखें, ये इसके नीचे एक शेप आ रही है, अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने रेड कलर ही रखा हुआ है। फिर से मैं इसे करता हूं, ये देखें, ये प्रोमिनेंट हो गया। अब धुंधला, अब प्रोमिनेंट हो गया। अब धुंधला, अब प्रोमिनेंट। ये आपको मोबाइल ऐप में दो एरो नजर आएंगे ऊपर। आप बैक जाना चाहें तो इस पे क्लिक कर देंगे, फिर उसी पोजीशन पर जाना चाहते हैं तो रीडू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये अनडू और रीडू है। अब इसका काम क्या है इफेक्ट्स का? बेसिकली इफेक्ट्स का काम ये है कि हमारे टेक्स्ट को बैकग्राउंड के ऊपर मजीद वाजे बना देना। ठीक है, हमारे टेक्स्ट को जिसके ऊपर हमने इफेक्ट अप्लाई किया है, शेडो इफेक्ट का काम ये होता है कि उसके ऊपर हल्की सी देना, ब्लैक कलर की शेड लगा देना किसी भी कलर में, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका कलर है उसके ऊपर करना है। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा टेक्स्ट जो है वो मजीद प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इफेक्ट का काम है। इसके अंदर एक और है आउटलाइन, उसका भी यही काम है कि वो ऐसे आउटलाइन आपको बना देता है ताकि आपका डिजाइन जो है ना वो प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, ये आउटलाइन है जी। उसके बाद आप चाहें तो इसे बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड देने का बेसिकली ये दुरुस्त तरीका नहीं है। अब यहाँ से हम बैकग्राउंड कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये है। ठीक है, अब हम यहाँ से बैकग्राउंड आपका सीधा हो कि राउंड हो, ठीक है, इनको हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और कितना फैला हुआ हो, थोड़ा सा फैला हुआ हो, ज्यादा हो, और कलर कौन सा हो, कोई भी कलर आप बैकग्राउंड के तौर पे देना चाहें तो दे सकते हैं। ये बैकग्राउंड देने का दुरुस्त तरीका नहीं है, लेकिन टूल है जी, इसको हमने अब यूज तो करना ही करना है। ठीक है, एक ये टूल है। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे
तो हमारे पास यहाँ पे शेप का ऑप्शन मिलता है। अगर हम चाहते हैं, अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि इन सब लोगों को देते हैं छुट्टी। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से करते हैं खत्म। और यहाँ पे क्लिक करते हैं हम। ठीक है, तो ये शाजमीन का जहाँ जो है ना यहाँ पे नाम आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इस पे क्लिक करते हैं। इफेक्ट में गए, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये कर्व हो जाए। शेप में आएंगे, यहाँ पे कर्व पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा शेप जो है वो कर्व हो जाए। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम इसको अगर चाहें तो यहाँ पे हम आए, कर्व में इसको कम किया। अगर आपको लोगो वगैरह बनाना चाहते हैं तो फिर ये हमारे बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं, फिर पेस्ट। अभी हमारे पास तीन आ गए। एक का मुंह हमने ऐसे कर दिया, एक को हम रखेंगे दरमियान में ऐसे, और ये वाला है इसका हम मुंह जो है ना दोबारा ऊपर की तरफ कर दें, इधर की बजाय इसको हम इधर कर दें। ऐसे, अगर आपने भी कोई टेक्स्ट जो है उसे गोल करना है, घुमाना है, तो आप इफेक्ट में आके नीचे आएंगे, कर्व में आके इसको अपनी मर्जी से घुमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टूल है एनिमेशन का। एनिमेशन का क्या मतलब होता है? एनिमेशन का मतलब होता है मुतहर्रिक करना। ठीक है, किसी भी डिजाइन के अंदर हरकत पैदा करना। और जब भी डिजाइन के अंदर हरकत पैदा हो जाए तो वो डिजाइन नहीं रहता, वो वीडियो बन जाता है। अब आप चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है अमीर, ये थोड़ा सा हरकत करने लग जाए, ऐसे या ऐसे या ऐसे या इस तरह से या इस तरह से। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये हमारा वीडियो में तब्दील हो। अगर आप चाहते हैं कि मेरा इस तरह से टेक्स्ट जो है ना वो हरकत करे, तो आप इफेक्ट्स में आएंगे, एनिमेशन में सॉरी आएंगे, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन में आएंगे, यहाँ से एनिमेशन को हमने चूज कर लेना है। उसके बाद स्टाइल चेंज करें भाई, बोथ, यानी शुरू होते वक्त और खत्म होते वक्त दोनों साइड पर वो एनिमेशन करे, हरकत करे, तो हम बोथ कर देंगे, आते हुए भी एनिमेट, जाते हुए भी एनिमेट। और अगर हम चाहते हैं जब खत्म हो फिर एनिमेट करें, या जब शुरू हो फिर ही एनिमेट करें, मिसाल करते हैं हम बोथ कर देते हैं। ये स्पीड है, ठीक है, किसकी स्पीड कितनी रखते। अब ये हरकत करती हुई हो एनिमेशन या किस तरह से हो, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है। ठीक है, वो भी हमने यहाँ से करेक्टर वगैरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन देख रहे हैं कि आप सिर्फ यही हरकत कर रही है। अगर आप चाहते हैं नहीं, सिर्फ यही एक चीज हरकत ना करे, ठीक है, सिर्फ ये एक चीज हरकत ना करे, मेरा पूरा पेज हरकत करना चाहिए, तो फिर आप पेज को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, इन सबको हम ग्रुप करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया,
ऐसे करके ग्रुप कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये हमने ग्रुप कर दिया। अब हम क्या करते हैं, क्लिक किया, ठीक है, एनिमेशन में आए। अब ये हमारा पूरे का पूरा पेज एनिमेट करने लग गया। ठीक है, अगर आप चाहें कि आपका पेज एनिमेट करे तो आप इसे इस तरह से करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं जी, सिर्फ मेरा टेक्स्ट ही, एक टेक्स्ट ही वो करे एनिमेशन, तो हम एक का करवा सकते हैं। और बाकी सबको अगर हम ग्रुप कर दें तो फिर पूरे ग्रुप का हम एनिमेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आती है पोजीशन। आपको ये कहाँ पे रखना है, एंड पे रखना है, बॉटम में रखना है, ठीक है। ये इतनी खास चीज नहीं है, ये हम हाथों से भी बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारी कुछ टेक्स्ट के टूल, ठीक है। उसके बाद ये अंडरलाइन वगैरह, हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। एक और टूल है इसके अंदर, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमें एक कॉपी स्टाइल का टूल मिलता है। आपने टेक्स्ट को क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये आपको थ्री डॉट नजर आएंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद एक कॉपी स्टाइलर होगा, आप उस पे क्लिक कर देंगे। आप जिसको भी ये स्टाइल देना चाहते हैं ऐसे क्लिक करेंगे, वो हूबहू वही स्टाइल हो जाएगा। ये सीधे वाले डिजाइन का ये स्टाइल हो। मिसाल करते हैं हम इसका कलर कर देते हैं ब्लू, पर्पल कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी स्टाइल पे हमने क्लिक किया, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे किया, कॉपी स्टाइल पे आए, हमने यहाँ क्लिक किया, ये देखें, साइज भी वही हो गया, डिजाइन भी वही हो गया, सब कुछ वही का वही हो गया है, ठीक है। तो इन तमाम टूल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे टेक्स्ट टूल जो है आज की क्लास के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिए हैं। आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। एक पेज पे इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, जो हमने अलाइनमेंट पढ़ी है, बुलेट पड़ी है, एक जगह पे बुलेट लगाएं, स्पेस डालें, ट्रांसपेरेंसी डालें, इफेक्ट डालें, एनिमेशन डालें। एक एक दो दो असाइनमेंट आप लोगों की बनेंगी। एक एक दो दो असाइनमेंट आप अच्छे से बनाएं, प्रैक्टिस करें। जिस तरतीब में मैंने कल आप लोगों को शॉर्ट वीडियो भेजी थी, उसी तरतीब में ये आगे सारे टूल पड़े हुए हैं। आप इनको इम्प्लीमेंट करके देखें मोबाइल फोन में। अगर आपको मसला पेश आए तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को शॉर्ट लेक्चर अगेन बना दूंगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों के लिए आसान रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। अभी जानबूझ के मैं थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ ताकि आप नए हैं, अभी आप लोगों की स्पीड स्लो स्लो सेट करेंगे। जब आप लोग ये सारे टूल पढ़ लेंगे, जब हम डिजाइनिंग पे शिफ्ट होंगे, फिर हमारी क्लास का दौरानिया 45 मिनट से 1 घंटे का हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आपको अच्छे अंदाज में, आसान अंदाज में ये तमाम चीजें समझ आ रही होंगी। हाँ, ग्रुप में जरूर बताइएगा, कोई फीडबैक हो, कोई परेशानी हो रही हो, कोई तंगी हो रही हो, तो ग्रुप में किसी भी वक्त आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। फी अमानिल्लाह। अल्लाह।